हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रूपा हूँ। आज मैं सुनाने जा रही हूँ जिउतिया व्रत की तीसरी कहानी। ये कहानी हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे हैं। इस कहानी के कहकर हम भी अपना व्रत पूरा करते हैं। एक गांव था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। उस परिवार में बहुत सारे बच्चे थे। पंडित जी लाख प्रयास करने के बावजूद भी पूरा परिवार के अच्छे से खिला पिला नहीं पाते थे। जितना कमाते थे उसमें अधिक बच्चे होने के कारण कम पड़ जाता था। पंडित जी के पड़ोसी मालिन का भी परिवार रहता था। पंडित जी और मालिन का परिवार में काफ़ी अच्छा तालमेल था। मालिन और पंडिताइन दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे और पंडिताइन बहुत दुखी रहती थी अधिक बच्चे होने के कारण, क्योंकि पंडित जी और पंडिताइन लाख प्रयास करने के बावजूद भी अपनी पूरी परिवार के भरपेट भोजन नहीं दे पाते थे। एक दिन पंडिताइन उदास होकर मालिन से बोली, मालिन बहन, कोई उपाय बताओ जिसके कारण मेरे बच्चे मर जाए और हम पति पत्नी भरपेट खाना खाएं। पंडित जी बहुत प्रयास करते हैं कि पूरी परिवार के हम भरपेट खाना दे सकें, लेकिन वो दे नहीं पाते हैं। जो भी कमाते हैं बच्चे ही खा जाते हैं। हम पति पत्नी हमेशा खाने पीने के मामले में अतृप्त रह जाते हैं। तो मालिन बोली कि एक उपाय हम बताते हैं बहन, जो तुम करोगी उससे तुम्हारा बच्चा हो सकता है मर जाए। वो बोली कि क्या उपाय है बहन, तुम बताओ तो सही। तब बोली कि ठीक है, आज गांव में एक जहरीला सांप मरा है जो खेत में पड़ा हुआ है। जाओ उस सांप को उठा कर लाओ और सांप को काट दो, काट के पीस बना दो मछली की तरह, और मछली की तरह इसे बनाकर चावल और मछली बच्चों को खिला दो। जहरीला सांप वाला मछली खाकर वो निश्चित मर जाएंगे। पंडिताइन को ये बात बहुत जच गई। पंडिताइन बोली कि बहन, तुम तो जानती हो मेरी घर की स्थिति क्या है। पंडित जी इस समय नहीं हैं और कमाने गए हैं। सांप को उठा के तो लाएंगे, लेकिन मछली बनाने के लिए तो मसाला चाहिए, तेल चाहिए, चावल चाहिए। तो मालिन बोली कि कोई बात नहीं बहन, हम तेल मसाला और चावल दे देंगे। सांप को उठा कर लाओ, मछली बनाओ और चावल भी बना दो और बच्चों को खिला दो। हो सकता है कि बच्चे खाते के साथ आधा घंटा में वो मर जाए। पंडिताइन बोली ठीक है। गई पंडिताइन खेत में से जहरीला सांप उठा कर ले आई और उसको पीस बना दी और धो माँज के मछली की तरह सांप को बना दी और चावल भी बना दी। बच्चों को बोली कि बच्चे, मछली और चावल हम बनाए हैं, तुम लोग खा लो। तो बोली कि माई ते ना खइबे, हमनिए के खाली खिएबे। तो पंडिताइन बोली कि हाँ, तुम लोग खा लो और पंडित जी जब आएंगे तब हम खाएंगे। तो बच्चे खुश हो गए। बच्चे का मन, वो मछली चावल भरपेट खा लिए। खा के और पंडिताइन बोली कि देखो शाम हो गया, तुम लोग सो जाओ। तो बच्चे सो गए। जब पंडित जी शाम हो गया था तो पंडित जी जब आए तो देखे कि घर बहुत सन्नाटा लग रहा है, आवाज़ नहीं आ रही थी। तो पंडिताइन से पूछे कि पंडिताइन, बच्चे कहाँ हैं? तो पंडिताइन बोली कि देखिए मेरे बच्चे मछली और चावल खा के सो रहे हैं। तो पंडित जी बहुत खुश हो गए, बच्चे भाई सो रहे हैं। तो पंडिताइन से बोले कि पंडिताइन जल्दी से तुम, आज पैसा कुछ ज़्यादा मिल गया था तो हम चना दाल भी लेते आए हैं और दूध भी लेते आए हैं। तो आज दाल भर के पूड़ी और खीर बनाओ। बच्चे सो रहे हैं, तब तक हम लोग दाल भर के पूड़ी और खीर भरपेट खा लेंगे। वो बोली ठीक है। और दाल उबालने के लिए पंडिताइन गई तो भगोना नहीं था। बिहार में उसे तसला कहा जाता है। तो तसला में दाल उबालने के लिए तसला खोजने लगी। तो एक बच्चा बोला कि माई रे, हियाँ तसला धइले बानी। तो एक बच्चा जग गया। फिर दूसरा बच्चा, फिर जब दाल उबल गया तो कढ़ाई चाहिए दाल को भूनने के लिए, तो वो कढ़ाई खोजने गई। तो दूसरा बच्चा बोला कि माई रे, हम कढ़ाई भी रख ले बानी। फिर दूसरा भी बच्चा उठ गया। फिर छोलनी खोजने गई। भाई दाल भूनने के लिए तो छोलनी चाहिए ना, जिसे दाल वो चला सके।
तो बोली कि अरे छोलनी नहीं मिलत, तो माई रे हम छोलनी भी रख ले बानी। फिर तीसरा बच्चा जग गया। फ्रेंड्स, ऐसे करते करते सारे बच्चे उनके जग गए। पंडिताइन बहुत आश्चर्य हुई कि भाई सांप की हम मछली बनाकर खिलाए हैं और बच्चे मरे भी नहीं और सब जगे हुए हैं। सारे बर्तन छुपा कर सो रहे थे, क्योंकि पंडित जी ना जब जाते समय बोले थे कि पंडिताइन आज दाल भर की पूड़ी और खीर बनाना, आज हम लोग भर पेट खाएंगे, बच्चे को पहले से सुला देना। ये एक बच्चा सुन रहा था फ्रेंड्स, वो बच्चा एक दूसरा में कह दिया था, जिसके कारण सारे बच्चे अब एक एक करके बर्तन छुपा छुपा के सो रहे थे और सब बच्चे जग गए। दाल भर की पूड़ी और खीर बनाई और सब बच्चे जग गए थे, तो बच्चे को भी खिलाई और अपने भी खाई। और उस दिन पंडिताइन के फिर आधा के आधा ही पेट खाना पड़े, पूरा भर पेट पंडित जी और पंडिताइन की नहीं मिला और खा के सो गए। बच्चे भी सो गए, पंडिताइन भी सो गई, पंडित जी भी सो गए। पंडिताइन जब सोने गई तो सोच रही थी कि भाई सांप की मछली हम बनाए थे और बच्चों को खिलाए थे, बच्चे क्यों नहीं मरे। पंडिताइन बहुत सोचने लगी इस बात पर और सोचते सोचते पंडिताइन का भी आँख लग गया। और सुबह पंडित जी, पंडिताइन और बच्चे जैसे रोज़ के भांति उठते हैं वैसे उठे और काम काज में लग गए। पंडिताइन खाना बनाई, खाना बनाने के बाद पंडित जी को खिला दी और पंडिताइन बच्चों को भी खिला दी। खिलाने के बाद वो अपने पड़ोसिन मालिन के यहाँ चली गई पंडिताइन और बोली कि बहन तुम कैसा उपाय बताई थी, बच्चे तो मेरे मरे नहीं, सब खा के सो भी गए और जब हम दाल भर के पूड़ी और खीर बनाए तब सब बच्चे उठ भी गए और कोई बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। तो मालिन जो थी बहुत आश्चर्य की, ये कैसे हो सकता है बहन, ये तो सांप बहुत जहरीला है, पूरी गांव में हल्ला हुआ था और बच्चे सांप खाकर नहीं मरे, ये कैसे हो सकता। बोली कि चलो कोई बात नहीं बहन, तुम संतोष रखो, एक और उपाय है, उस उपाय के करो, निश्चित तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे। तुम सब बच्चे को लेकर लाने के बहाने नहर में जाना और एक एक करके नहर में फेंक देना बच्चे को। और नहर में फ्रेंड्स जानते हैं कितना धार तेज होता है पानी का, कोई भी जाएगा नहर में वो निश्चित मर जाएगा, बचना तो संभव ही नहीं है। और वो भी बच्चा तो और मर जाएगा। पंडिताइन की ये बात बहुत जच गई और पंडिताइन अपने बच्चे को बोली कि चलो तुम लोग सब कोई नहर में नहाने। तो बच्चे खुश हो गए, भाई उसकी माई बोली थी और जब माँ बोले और बच्चे ना करें ये हो ही नहीं सकता है, तो बच्चे भी माँ के साथ पीछे पीछे चले गए और पंडिताइन एक एक करके नहर में सारे बच्चे को फेंकते गई। और जब जो बच्चे के फेंकते गई वहाँ पर खीरा के लत्तर फैल गया, नीचे मोटा मोटा खीरा और कोमल कोमल ऊपर से पत्ता का बिछौना हो गया, जैसे लगता था कि मोटा गद्देदार बिछौना है। किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं लगा और पंडिताइन फेंकते गई सारे बच्चे को फेंक दी और सारे खीरा के पत्तर पर बच्चे को रोक लिया और पंडिताइन फेंक गए और चली आई। जब पंडिताइन फेंककर चल आ रही थी तो बड़ी खुश हो रही थी कि चलो आज बहती पानी के धार में हम बच्चों को फेंक आए हैं, बच्चे निश्चित मर जाएंगे और आज हम भरपेट पति पत्नी खाना खाएंगे। तो पंडिताइन खुशी खुशी से यही सोचते सोचते घर पहुंच गई और आई तो पंडित जी आए हुए थे। पंडिताइन से पूछे कि भाई पंडिताइन बच्चे कहाँ हैं। तो पंडिताइन बोली कि बच्चे को हम नहर में फेंक आए हैं, अब बच्चे नहीं आएंगे कभी। तो पंडित जी भी खुश हो गए और बोले कि चलो कोई बात नहीं, तुम खाना बनाओ, आज हम लोग भरपेट खाना खाएंगे। जैसे खाना बना एक एक करके बच्चे फिर घर पर आपस आ गए। माई रे बच्चे कहकर सब घर में घुस गए और पंडित जी पंडिताइन दोनों हक्के बक्के रह गए। भाई बहती हुई पानी के धार से, वो भी नहर से, बच्चे बच के आ गए, ये कैसे हो सकता है। तब बच्चे से पूछी पंडिताइन कि तुमको कौन बचाया है। तो बच्चे ने बताया कि माई हमको खीरा के लत्तर ने बचाया है।
और खीरा के लत्तर पर तुम फेंकते गई, हम सारे भाई बहन हम लोग खीरा के लत्तर पर बैठते गए और खीरा के लत्तर बहते बहते पानी के धार में एक किनारा हो गया और किनारे से हम लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के नहर से निकल आए हैं और निकल के घर आ गए। तो पंडिताइन बहुत आश्चर्य हुई कि भाई उस पानी की बहती धारा में खीरा के लत्तर कहाँ से आ गया कि जो इन लोग को बचा लिया। अब पंडिताइन सोचते सोचते में पंडिताइन की फिर आँख लग गई और पंडिताइन भी सो गई। अब बच्चे भी तो सो गए खा पी के, सब कोई खा पी के सो गए। सुबह उठे, फिर काम काज में लग गए। काम काज करके फिर पंडिताइन गई मालिन के यहाँ। मालिन बहन, नहर के धार से भी मेरे बच्चे बच के आ गए, नहर के पानी भी मेरे बच्चे को डुबो नहीं पाया, मार नहीं पाया। अब मालिन बहुत परेशान हो गई, भाई नहर बहुत तेज पानी का धार चलता है, वहाँ बहता है और नहर के पानी से बच्चे को बचना बड़ी मुश्किल बात है। बड़े नहीं बच पाते हैं तो बच्चे कैसे बचेंगे। वहाँ से बच्चे बच के चले आए हैं। तो पंडिताइन के मालिन बोली कि कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, एक और उपाय है, अंतिम उपाय है जो ये काम करेगा, तुम्हारे बच्चे को निश्चित मार देगा। इस गांव के बगल के गांव में एक कुआं है, उस कुआं में मगरमच्छ है। जो भी पानी भरने जाता है मगरमच्छ उसे निगल जाता है। उस कुआं के कोई पानी नहीं पीता है। उस कुएं में ले जाकर तुम अपने एक एक करके बच्चे को डाल देना, मगरमच्छ बच्चे को खा जाएगा। वहाँ बचना बड़ा मुश्किल है, वहाँ बचेगा ही नहीं तुम्हारा बच्चा। पंडिताइन की यह बात जच गई। पंडिताइन बोली कि ठीक है, बच्चों को खाना पीना खिलाई और बच्चों को लेके गई दूसरे गांव में और एक एक करके कुआं में बच्चे को डाल दी। डालने के बाद पंडिताइन बड़ी खुशी मन से वो अपने घर वापस आ गई। पंडिताइन सोची कि बच्चे तो मर गए होंगे, आज हम पंडित जी आएंगे तो ये खुशखबरी हम देंगे और आज जो पंडित जी लाएंगे पूजा पाठ करा के धनराशि, उससे हम लोग पति पत्नी भरपेट खाना खाएंगे। और जब पंडिताइन घर आई और आने के बाद काम काज निपटाई, शाम हो गई। शाम होने के बाद पंडित जी जब आए तो देखे कि घर बहुत सन्नाटा है। पंडिताइन चुपचाप बैठी हुई है। पंडिताइन से पूछे कि पंडिताइन बच्चे कहाँ हैं। तो पंडिताइन बोली कि हम कुआं में बच्चों को डाल आए हैं, उस कुआं में मगरमच्छ रहता है, बच्चे आज के बाद से कभी नहीं आएंगे। तो पंडित जी भी बहुत खुश हो गए, चलो मगरमच्छ निकल गया होगा मेरे बच्चे को, आज हम लोग पति पत्नी भरपेट खाना खाएंगे। पंडित जी बोले कि बहुत तेज भूख लगी है पंडिताइन, जल्दी से तुम खाना बना दो। पंडिताइन उठी और जल्दी से खाना होना बनाई। जैसे खाना बना के बैठी खाने के लिए, तब तक बच्चे एक एक करके दौड़ते हुए माई बाबूजी कहते हुए सारे बच्चे घर को लौट आए और बच्चे को देखते हुए पंडित जी और पंडिताइन दोनों हक्के बक्के रह गए। बच्चे से जब पंडिताइन पूछी और पंडित जी पूछी कि तुमको कौन बचा लिया कुआं से, बच्चे बोले कि बाबूजी हमरा कि ये साधु बाबा बचैले हुआ। कौन साधु बाबा रे? तो कहा दे पीछे बाड़न साधु बाबा। जब पंडित जी और पंडिताइन साधु बाबा के देखने घर में से निकल के बाहर गए तो देखे कि एक दाढ़ी वाला, पका पका बाल, सफ़ेद दाढ़ी वाला साधु बाबा वहाँ पर खड़े थे। तो साधु बाबा बोले कि पंडित जी और पंडिताइन तुम दोनों सुन लो, तुम लोग जो बच्चे को मारने की कोशिश कर रही हो, ये बच्चे जितवाहन बाबा के आशीर्वाद से इस दुनिया में आए हैं। पूर्व जन्म में तुम जिउतिया व्रत का नियम का पालन की हो, जिसके पूर्ण प्रताप से ये बच्चे जन्मे हैं और इस जन्म में भी तुम जिउतिया व्रत का नियम पूर्वक पालन करती हो, जिसके आशीर्वाद से ये बच्चे बच रहे हैं। लाख प्रयास करने के बावजूद भी तुम्हारा ये बच्चा नहीं मर पाया है। तुम इसे मारो नहीं, ये बच्चे बड़े होकर तुम्हें बहुत सुख देंगे। ये कहकर जो साधु बाबा खड़े थे पंडित जी और पंडिताइन को आशीर्वाद दिए और पंडित जी और पंडिताइन दोनों साधु बाबा से क्षमा मांगे और बोले कि ठीक है, और बच्चे से भी अपनी क्षमा मांगे। पंडित जी और पंडिताइन के गले लग गए और यहीं पर कहानी ये समाप्त हो गया। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो
तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम से बोले जय जितवाहन बाबा।